नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिशा परीक्षण के एक नए ट्रिक थंब डायरेक्शन ट्रिक के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसमें कि इस ट्रिक के माध्यम से आप कुछ प्रकार के प्रश्नों को बिना पेन और रफ के मदद से मुंहजबानी भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी परीक्षा हाल में। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात इसमें मैं बता दूं, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, जब भी बोलेगा दाएं तो द से दाएं, द से दिशा में, किसके? तो घड़ी के सुई के चलने की दिशा में। आप इसको क्लॉकवाइज समझिए। ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में, किसके? तो घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉक। अब दूसरी बात, इस ट्रिक को समझने के लिए, जो कि बहुत ही मजेदार ट्रिक है, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ फंडामेंटल बातें बताता हूं। जो दिशा परीक्षण की ये सारी बातें हैं, कौन सी दिशा किधर होती है, ये आप परिचित होंगे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और बीच की 4 दिशाओं के बारे में भी। इसी दिशाओं को आपको अपने थंब पर फिक्स कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको नजर में रखते हुए, अपनी दिशाओं के ज्ञान को नजर में रखते हुए आप देखिए, आप जब पेपर परीक्षा हाल में सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ऐसे बैठे होंगे और आप अपने बाएं हाथ से, अगर ऑनलाइन परीक्षा है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ऑफलाइन परीक्षा है तो आप अपने पेपर पर अपनी बाएं हाथ की उंगली को उसकी लाइनों पर, प्रश्न की लाइनों पर रख सकते हैं, और दाएं हाथ जो कि खाली है उसका थंब कैसे दिशा इंगित करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये थंब जो है ये उत्तर दिशा को इंगित कर रहा है, दक्षिण दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरब, पश्चिम। अब बाकी बीच की 4 दिशाएं देखिए, ये उत्तर है और ये पूरब है। उत्तर और पूरब के बीच में ये है उत्तर पूर्व, उत्तर और पूरब के बीच में ये है उत्तर पूर्व। अब ये है पूरब। अब दक्षिण में ले जाने के लिए अगर आप अपने हाथ को ऐसे करेंगे तो आपके हाथ में मोच आ जाएगा, हाथ टूट सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप अपने हाथ को अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से ही घुमाइएगा। तो ये हो गया पूरब और ये हो गया दक्षिण। दक्षिण और पूरब के बीच में ये है दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूरब के बीच में ये है दक्षिण पूर्व। अब देखिए, ये है उत्तर, ये है पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में यह है उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में यह है उत्तर पश्चिम। अब देखिए, यह है दक्षिण और यह है पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच में यह है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में यह है दक्षिण पश्चिम। मैं यहां पर समझाने के लिए आपको इतना मोड़ के बता रहा हूं, लेकिन आपको किसी को समझाना नहीं रहेगा परीक्षा हाल में। आप चुपचाप से अपना हाथ घुमा घुमा के अपना आंसर आसानी से ला सकते हैं। तो ये हो गई बातें। अब हम आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस ट्रिक को एक यूपीएससी की ऑनलाइन परीक्षा में जो 2017 में पूछा गया है, उस प्रश्न को सॉल्व करके इस ट्रिक से बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इस ट्रिक का कब इस्तेमाल करना है। आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल तब करना है जब प्रश्न में अंतिम दिशा पूछे, प्रश्न में लास्ट में पूछे कि वह किस दिशा में जा रहा है, या उस व्यक्ति के सामने या सम्मुख कौन सी दिशा है, या वह व्यक्ति अब किस दिशा की ओर अग्रसर है, या उस व्यक्ति की अंतिम दिशा क्या है। ऐसा जब प्रश्न पूछे तभी आप इस थंब डायरेक्शन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। देखिए स्क्रीन पर यह प्रश्न है, तो जब ऐसा प्रश्न दिया रहा है तो आप ऊपर जो ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक लाइन में ही कि दिशा परीक्षण का प्रश्न है। तो आप पूरा लाइन शुरू से लास्ट तक मत पढ़िएगा, आप तुरंत सड़क के नीचे आ जाएंगे प्रश्न लाइन पे। जो नीचे लिखा हुआ, देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है, प्रताप सिंह अब किस दिशा की तरफ है। अब प्रताप सिंह का मुख अब किस दिशा की तरफ है। तो इस जब सड़क के आप तुरंत नीचे आएंगे, अब प्रश्न लाइन को सबसे पहले पढ़ लेना है। तो इसमें लिखा रहेगा इस तरह से कि अब प्रकाश सिंह का मुख किस दिशा की तरफ है, या वह व्यक्ति अब किस दिशा की ओर जा रहा है, या उस व्यक्ति की ओर अब कौन सी दिशा है, वह व्यक्ति किस दिशा की ओर सम्मुख है। तो आप समझ जाइएगा कि अंतिम दिशा पूछा जा रहा है, और थंब डायरेक्शन ट्रिक का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और दिशा परीक्षण के 30% से ज्यादा ही प्रश्न अंतिम दिशा ही से संबंधित होते हैं। लेकिन अगर कोण वाला प्रश्न पूछता है, या सापेक्ष स्थिति का प्रश्न पूछता है, या दूरी का प्रश्न पूछता है, तब आप इस ट्रिक का प्रयोग मत करिएगा। अब देखते हैं इस प्रश्न को थंब डायरेक्शन ट्रिक के माध्यम से। तो प्रताप सिंह, मिल्खा सिंह का पौत्र प्रताप सिंह पूरब में 15, तो 15 मीटर चलाना नहीं, सिर्फ आप अपने अंगूठे को 15 मीटर
पूर्व में कह रहा है तो आपको सिर्फ पूरब दिशा में कर देना है। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, तो दाएं का मतलब द से दाएं, द से दिशा में घड़ी के सुई के, यानी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे। तो आपको ऐसे करने में एक दिक्कत हो रहा है, आप समझ गए दक्षिण में ही मोड़ना है, तो आप इधर से मिला के इधर ऐसे कर सकते हैं। फिर वो 8 मीटर दौड़ता है, तो आपको 8 मीटर दौड़ाना नीचे की तरफ नहीं है, बस आपको दूरी पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ दिशाओं का ध्यान देना है, क्योंकि इसमें दूरी नहीं पूछा जा रहा है, दिशा ही अंतिम पूछी जा रही है। उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है, तो क्लॉकवाइज, द से दाएं, द से दिशा में घड़ी के सुई के चलेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे तो ये पश्चिम में आ गया। और 7 मीटर दौड़ता है, तो आपको 7 मीटर दौड़ाना नहीं है। फिर बाएं मुड़ता है, तो ब से बाएं और ब से विपरीत दिशा, यानी कि नीचे की तरफ, फिर दक्षिण में आ गया। और 4 मीटर चलता है, तो 4 मीटर आपको चलाना नहीं है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में मुड़ता है, और तो ऐसे मुड़ेगा, यानी कि ये पूरब की तरफ चला जाएगा, तो आप आराम से इधर से लाद दीजिए। पूरब की ओर तो मुड़ता है, 10 मीटर दौड़ता है, तो 10 मीटर आपको दौड़ाना नहीं है। आखिरकार वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा, ऐसे। अब प्रताप सिंह का मुख किस दिशा की ओर है, तो हमारा आंसर अंगूठा बता रहा है कि उत्तर की ओर। तो ये सब मुझे समझाने में समय लग रहा है, आप अपने हिसाब से अपने कंफर्ट जोन में करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से उत्तर मिल जाएगा। आप बैठ के आराम से ऐसे ऐसे अंगूठा घुमा के आराम से प्रश्न का उत्तर ला सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह मेरा वीडियो जो कि नया ट्रिक था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।